पहले एक किसान था, पहले गरीब आदमी था। पहले वो खुद अपने अपने घर से करता था, सिंपल आदमी था। बाद में बहुत कोशिश करके सबको के प्राइम मिनिस्टर हो गया। बाद में सही आदमी था, लाल बहादुर था, सही आदमी था, गरीब आदमी था, लेकिन देश के लिए उसका जान देता है। लेकिन वही कमाता नहीं। आजकल जो राजनीतिक हैं वो लोग कमाने के लिए ज़्यादा सोचता है, लेकिन देश के लिए ज़्यादा सोचता है। असम गोलाघाट से आए हैं हम लोग। शास्त्री जी के पहले वाला घर हम देखने बहुत दिन से सोचा था, आज देख के बहुत अच्छा लगा। जो ओरिजिनल जो चीज़ है ना, वो चीज़ हम देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और बीच में गांधी जी हैं। यहाँ पे जवान के हल है ये, और जवान की ये बंदूकें रखी गई और बीच में तिरंगे को दर्शाया गया है। किस तरीके से जय लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी को हम एक छोटे से कैमरे में कैद नहीं कर सकते हैं। मिलेगा त्योहारी, कुछ मिलेगा कि नहीं? नहीं, हम लोग को त्योहारी नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क। जय जवान जय किसान, इसके बारे में हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते, लेकिन इस नारे को संस्थापक देने वाले या फिर इस नारे को देने वाले कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। आज हम उनके पैतृक आवास पे हैं और उनकी कुछ अनकही और अनसुनी कहानियां हम बताएंगे। मेरे पीछे ठीक उनकी स्थापित मूर्ति लगी हुई है, आप देखिएगा। ये लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा अनावरण है। अब हम आपको आगे भी कुछ दिखाएंगे और उनके कुछ पैतृक आवास, वो जहाँ रहते थे, क्या कैसे रहते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, हम आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखाएंगे। उससे पहले कि हम अंदर प्रवेश करें, प्रवेश करने से पहले हमें अपने चप्पल को निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि प्रवेश बिना चप्पल के वर्जित है। आइए हम उनके दिनचर्या को दिखाएंगे और कुछ अनकही और अनसुनी बातें जो है उसको हम पूरी अच्छी तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पे उनकी लगी हुई है श्री राम नाईक राज्यपाल, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और हम आगे और आपको दिखाएंगे। ये है इनका चित्र विधिका। ये है प्रवेश, यहाँ से एंट्री है। और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रतिमा लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आइए हम आपको अंदर से दिखाते हैं इनके आवास को। वहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय पूरा अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ शास्त्री जी के विभिन्न मुद्राएं हैं, किस अवस्था में वो रहते थे, कैसे रहते थे। यहाँ पे उनके पिता और उनकी माता, उनके पिता थे शारदा प्रसाद और उनकी माता राम दुलारी देवी। हम आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा इधर भी दिखाएं। इनकी लाल बहादुर शास्त्री का जब देहांत हुआ था उस समय का ये चित्र है, जब उनकी लाल की ललिता यानी शास्त्री जी के अंतिम दर्शन करती ललिता शास्त्री। जीवन में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में बताएं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो इनके अंदर की कक्ष है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या है कुछ कितनी कक्षाएं हैं, कितने वो बैठक हैं इनकी, वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम बताते हैं, हम इस आंगन में ले आया मैं आपको। ये ललिता शास्त्री जी हुआ करते थे, इनकी धर्मपत्नी। पहले ये पूरे मकान खंडर हुआ करते थे, गिरे हुए थे। और ललिता शास्त्री जी, बाबूजी का मरना है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत 11 जनवरी यानी 11 जनवरी 1966 हुआ था। और उसके बाद ललिता शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 13 अप्रैल 1993 को। लगभग 23 साल के बाद शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री मर जाने के बाद, बाबूजी के मर जाने के बाद, बाबूजी की मृत्यु हो जाने के बाद ललिता शास्त्री कुछ साल यहाँ बिताई हैं। और ये खंडर को एक पक्का बनाया, जो कि अभी आप लोगों ने वित्त चित्रिका देखा,
जिस कमरे में, वो भी पक्का बनवाया था उन्होंने। और एक कमरा ललिता शास्त्री के मैं दिखाऊंगा ये, कि ये कमरा भी ललिता शास्त्री के बनवाया हुआ पक्का बनाया था, बाद में इसको उसी तरह रेनोवेट कर दिया गया। और इसमें जो चलते हैं आपको लेकर के, वो ललिता शास्त्री जी का कक्ष हुआ करता था। कमरा नंबर 3 का है ये। आप इसमें जो भी सामान पाएंगे सब ललिता शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तेमाल किए हुए चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। यानी कि ये ललिता शास्त्री की ये कक्ष है। हम आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे, जो लाल बहादुर शास्त्री एवं ललिता शास्त्री के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका सोने का बिस्तर लगा हुआ है, जहाँ पे वो विश्राम करते थे, और कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं जिसे हम पास से तो छू के तो नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन हम दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पुस्तकें व्यवस्थित रखी गई है। और कुछ जल के लोटे रखे गए हैं और ग्लास रखे गए हैं, जिसे हम ये कुछ धातु के हैं, पीतल के हैं ये, और हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी का बक्सा है, और ये ललिता जी के कुछ बक्से हैं जिनका बहुत मतलब कि व्यवस्थित रखा गया है जिस तरीके से। जैसा कि हमने पहले ही कहा, जय जवान और जय किसान। हम जय जवान और जय किसान को हम बताने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि जय जवान का मतलब होता है जवान से निकल के होता है, और जय किसान का मतलब होता है कि किसान को दिखा के प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जय किसान है ये, वहाँ पे जय जवान है, तो यहाँ पे जय किसान को अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और हम आपको आगे भी दिखाएंगे लाल बहादुर शास्त्री के कुछ जीवन के बारे में, और उनकी किस तरीके से वो रहा होता था, कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हमें बहुत पुरानी घरों के बारे में याद दिलाती है। और ये है रसोई घर, यानी कि ललिता जी का यहाँ पे रसोई हुआ करता था। किस तरीके से हुआ करता था यहाँ पे देखिए आप, अन्नपूर्णा ललिता जी रसोई में, यानी कि यहाँ तस्वीर में दिया गया है कि ललिता जी किस तरीके से अपने खाने को बनाया करती थी। वहाँ पे कुछ बर्तन रखे गए हैं, उनके ग्लास है, कुछ थाली वगैरह रखी गई है। यहाँ पे खाना बनाने का, भोजन बनाने की सारी सामग्रियाँ यहाँ पे किस तरीके से रखा गया है, व्यवस्थित किस तरीके से रखी गई है, वो देखने का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। और ये है लालटेन, जो अब एकदम से प्रचलन ही हट गया है इनका, जब से बिजली की मांग बढ़ी है, इन चीज़ों की मांग एकदम कम हो गई क्या, एकदम से अब ये हट ही गई है। लेकिन यहाँ पे अभी हम देखने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्थित रखी गई है। और ये है मूल आवास, यहाँ पे शास्त्री जी का, जहाँ पे वो रहा करते थे, यहाँ पे है। हम आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, और हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनके अभी हाल में 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पे यहाँ पे की साफ़ सफाई भी की गई है। यहाँ पे किस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा और दिखाया जाए यहाँ पे। और ये है सीढ़ी से चढ़ के हम ऊपर चलेंगे। पहले की दीवार होती थी वो मिट्टी की होती थी, लेकिन यहाँ पे जो शांति है वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है अब के समय में। घरें तो होती है, लेकिन वहाँ पे शांति नहीं होती है। हम दिखाएंगे ये पहले के भी मकान 2 मंजिले हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं है कि अब के समय में मकान 2 मंजिलें हुआ करती हैं। ये थोड़ा हम चाहेंगे कि ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बनाया गया है। जी।
जी, यहाँ पे उनके भी विश्राम करने का ही व्यवस्था है। ये सब शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी ये सब सारी चीज़ें हैं। हमें देख के शास्त्री जी को हम अब के समय में महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से वो रहा करते थे, और उनके पैतृक आवास को हम देख सकते हैं। जी, ये हम अब के समय में बालकनी कह लें या फिर जो कुछ भी कह लें, लेकिन यहाँ से हमें बाहर के नज़ारे देखने को मिलते हैं, और यहाँ से हम आंगन को देख सकते हैं किस तरीके से अगर शास्त्री जी वहाँ पे रहते थे तो ये किस तरीके से अपने आंगन को देख सकते हैं। और यहाँ पे खुले वातावरण में बैठ के शास्त्री जी अपने कक्ष से निकलते होंगे और यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ दिन पहले ही कुछ कार्यक्रम हुए थे। सर, हमें यहाँ के कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएं। हम आपको बताते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को होगा। इसके पहले हम लोग 25 अक्टूबर को इनके एक सप्ताह का चौरी चौरा के तत्वाधान में और इनके दिखाएंगे आपको। और अभी 25 तारीख को अभी उद्घाटन किए थे, एडीएम साहब हमारे आए थे, और उसको उद्घाटन एक हफ्ते का प्रोग्राम रखा गया हम लोगों, क्योंकि अब 31 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाएगी। वो अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने समय में क्या क्या किया था, उनकी पूरी जीवनी इस ये पूरी दिया हुआ है। और इनकी माता जी हुआ करती थी, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और ये इनकी माता जी हुआ करती थी बगल में। ऐसे इनके पूरे जीवन, लौह पुरुष के जीवन के, क्योंकि बहुत अभी तक हम लोग भी जानते थे, सब लोग जानता था कि सिर्फ इनको लौह पुरुष के रूप में जानते थे, लेकिन लौह पुरुष की स्थिति शास्त्री जी के ही तरह वो बहुत ही सादगी से जिए हैं वो, और सादगी से लोगों का ध्यान दिया है। और ये गृह मंत्री हुआ करते थे। इनके पूरे के पूरे जीवनी कथा पूरा इसमें हम लोग लगा रखा है, जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से इनकी कुछ तस्वीरें लगी हुई है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा यहाँ पे दिखाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और बीच में गांधी जी हैं, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पे कि जो किस तरीके से तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ पे कार्यक्रम जो हुआ था अभी 31 अक्टूबर को, अभी 31 अक्टूबर को अभी इनकी जयंती पे भी कुछ कार्यक्रम होने को है, तो उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान की कुछ तस्वीरें, यानी कि किसान के हल है ये, और जवान की ये बंदूकें रखी गई, और बीच में तिरंगे को दर्शाया गया है। किस तरीके से जय जवान और जय किसान को दर्शाया गया है। ये कार्यक्रम कुछ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलब्ध में आयोजित कार्यक्रम होगा, जो छायाचित्र एवं अभिलेखन प्रदर्शनी है जी, जो शुभारंभ हुआ है 25 अक्टूबर को, और अंतिम है इनकी जो जयंती होगी 31 अक्टूबर को। बात करेंगे हम कुछ पर्यटकों लोगों से कि वो लोग कहाँ से आए हुए हैं और क्या सोच के इधर आए हुए हैं। अंकल, सबसे पहले आप हम अपना नाम बता दीजिए। नाम तरुण सनी दत्त, असम से आए हैं, असम गोलाघाट से आए हैं हम लोग। शास्त्री जी के पहले वाला घर हम देखने बहुत दिन से सोचा था, आज देख के बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ पे क्या कुछ देखा और कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लगा हमको देख के। पहले वाला को जो खिंचाए हम सब आँख से जल निकल गया। ये एक मंदिर का लगा है, अभी हम प्रणाम करता हूँ उसको। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा हमें बता दें, वो क्या थे? पहले एक किसान था, पहले गरीब आदमी था। पहले वो खुद अपने घर से करता था, सिंपल आदमी था। बाद में बहुत कोशिश करके सबको के प्राइम मिनिस्टर हो गया। बाद में प्राइम मिनिस्टर कितने प्राइम मिनिस्टर हुए थे? हाँ, कितने प्राइम मिनिस्टर हुए थे लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री, हाँ। कितने, मतलब कितने हुए थे वो? पहले थे या दूसरे थे? दूसरे थे,
दूसरे थे। हाँ। बहुत अच्छा। अंकल आप हमें थोड़ा बताइए अपने बारे में। हाँ, हम तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो दत्तों के साथ आया, असम से आया हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप गोस्वामी। तो यहाँ पे आपने क्या कुछ देखा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में? लाल बहादुर शास्त्री को जो ओरिजिनल जो चीज़ है ना, वो चीज़ हम देखा। कैसा महसूस हुआ इनके पैतृक आवास पे आके? हाँ, बहुत बढ़िया मेंटेन किया है वो लोग। और जो केयरटेकर है ना, वो अच्छा से मेंटेन किया है, हम लोग को बहुत अच्छा से दिखाया। एक्चुअली हम बहुत खुशी हुआ, इसीलिए खुशी हुआ कि वो उसका डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम, सोने वाला का जो रूम है, बेडरूम, ऐसा रखा कि अभी सो रहा है ऐसा लगता है। इसीलिए मैं उसको प्रणाम करता हूँ, वो शास्त्री जी को भी प्रणाम करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। ये कुछ पर्यटक थे, यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास पे आए थे, उनको महसूस करने आए थे, उनके पैतृक आवास को महसूस करने आए थे। बाकी की और हम चीज़ों को आगे आपको दिखाते रहेंगे। ये तो सही आदमी था, सही आदमी था। लाल बहादुर था, सही आदमी था, गरीब आदमी था, लेकिन देश के लिए उसका जान देते। लेकिन वही कमाता नहीं। आजकल जो राजनीतिक हैं वो लोग कमाने के लिए ज़्यादा सोचता है, लेकिन देश के लिए ज़्यादा सोचता था। इसीलिए हमको प्रणाम करता है उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास को तो दिखा दिए। अब हम यहाँ के अगर जो सफाई कर्मी है, अगर उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे और उनके बारे में नहीं अगर हम बताएंगे, तो शायद हमारी ये दिखाने की कोशिश और उनके जीवन परिचय को दिखाने की कोशिश हमारी अधूरी रहती। हमारे साथ हैं एक दादी जो यहाँ की सफाई कर्मी है, जो यहाँ पे पूरे दिन रात काम करती हैं, पूरी अच्छी तरीके से काम करती है, साफ़ सफाई करती हैं। क्या कुछ है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। दादी, आप अपना नाम बता दीजिए हमें। मालती देवी जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? रामपुर का रहने वाली, रस्तापुर का। जी, आप यहाँ पे कितने समय से कितने समय तक काम करती हैं? 10 बजे से 5 बजे तक। जी, आप यहाँ पे कितना काम, किस तरीके से काम करती हैं? पोछा झाड़ू लगाती है पूरा रूम में, फिर पोछा लगाती हूँ। और मतलब कुछ जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, किस ये सब काम करने का कितना कुछ मूल्य दिया जाता है? सैलरी कितनी दी जाती है? 5-6 हज़ार दे रहे हैं जी। तो 5-6 हज़ार में आपका इस महंगाई में तो कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। बस दूरी भर आदमी सोचला कि चला भाई थोड़ा बहुत जो मिल रहा है अच्छा है। जी, तो आपको ये समय से सैलरी मिल जाती है? जी। अच्छा है। और यहाँ के मतलब कि आप सुबह से शाम के कितने बजे तक काम करती हैं? 10 बजे से 5 बजे तक। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से साफ़ सफाई ये करती हैं दादी, और कितनी स्वच्छता से यहाँ की चीज़ों को रखा गया है। और हम आप दादी यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं, कितने दिनों से काम कर रही हैं? 12 जनवरी से काम चालू भयल है। कितना साल हुआ है? बस जनवरी से यह 10वां महीना है। यानी कि इसी साल से आपने? हाँ, इसी साल से। हाँ। तो मतलब यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के कितने पर्यटक भी आते होंगे यहाँ पे देखने के लिए? लोग भी आते? बहुत लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। मतलब बहुत सारे लोग आते भी हैं, जाते? हाँ, आते जाते हैं जी। तो आप यहाँ के बारे में कुछ क्या देख के आपको क्या महसूस होता है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में? हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलता है। तो यहाँ पे आप बनारसी भाषा में बोलती हैं या फिर ऐसे? नहीं, हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। चलिए, अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद दादी आपका। और हम शायद इनसे बातचीत नहीं करते तो हमारी ये दिखाने की कोशिश अधूरी रहती कि यहाँ के परिसर को किस तरीके से स्वच्छता से रखा गया है। हम आपको दिखाएंगे। हम पूरे वीडियो में देखे हैं कि किस तरीके से अब के समय में तो प्लास्टर कर दिया जाता है, ज़मीन को प्लास्टर हो जाता है, लेकिन इन्होंने जो गाय के गोबर से ज़मीनें जो लिपी जाती हैं उनको इन्होंने करके रखा है, साफ़ सफाई करके रखा है। तो दादी वो गोबर हम भी डाले हैं, लिपे हैं, झाड़ू लगाती हैं, गोबर लिया कर अपने से। इस समय में तो कोई अभी गोबर का काम नहीं करता है, क्योंकि गाय के गोबर को भी जो अब चलन चला हुआ है, लोग अपने लिपा था पहले से। तो वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के कमरे को किस तरीके से ये स्वच्छ रखती हैं। दादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
और हम दादी को चाहेंगे कि दादी आपको दीपावली पे कुछ मिलेगा, त्योहारी कुछ मिलेगा कि नहीं? नहीं नहीं, हम लोग को त्योहारी नहीं मिलता है। चलिए बहुत अच्छा है कि मगर हम चाहेंगे कि यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं दादी को त्योहारी भी दें और आपको यहाँ पे आप आइए और किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री के सारी चीज़ें रखी गई हैं वो आपको देखना चाहिए। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिए आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क। जहाँ तक की कोशिश की है कि लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी को दिखाने के लिए, उनके पैतृक आवास को दिखाने के लिए, लेकिन इसको आपको पूरी अच्छी तरीके से देखने के लिए वाराणसी में ही रामनगर में आपको आके देखना होगा इनके पैतृक आवास को कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री रहा करते थे और उनकी माता रहा करती थी और लाल की ललिता रहा करती थी। उनको महसूस करने के लिए आपको वाराणसी में रामनगर में आना ही पड़ेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।